बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास 2 में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज की इस क्लास के अंदर जो है वो हम देखेंगे फ़ाइल टैब का या फ़ाइल मेन्यू का क्या काम है। तो देखिए, सबसे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया और उसके बाद जो है हमने यहां से न्यू फाइल ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो लिया, जिसकी वजह से हमारे पास ये इस तरह का पेज नज़र आ रहा है, या इस तरह का लेआउट हमें नज़र आ रहा है। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पे फ़ाइल पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इस फाइल मेन्यू का काम क्या है। इस फाइल मेन्यू में देखिए, सबसे पहले आपके पास इन्फो का टैब आ रहा है। ये देखें, इन्फो यानी कि इंफॉर्मेशन। इस टैब का क्या मकसद होता है? इस टैब का मकसद ये होता है कि आपको इसमें डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो शो हो रही होती है, या आप अगर अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं, उसको अगर आप लॉक लगाना चाहते हैं कि इस फाइल को मेरे अलावा और कोई जो है इस्तेमाल ना कर सके, या मैंने जो लॉक लगाया या जो पासवर्ड लगाया उस पासवर्ड के बगैर कोई भी इस शख्स जो है इस फाइल को इस्तेमाल ना कर सके, तो ये इंफॉर्मेशन में ये वाला डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट की ऑप्शन होती है। बाकी ये भी इनके मुख्तलिफ फंक्शन हैं, लेकिन इसे अभी आप रहने दें। उसके बाद इधर देखिए, प्रॉपर्टी में आपके पास यहाँ पे साइज़ बता रहा होता है कि आपका डॉक्यूमेंट सेव होने के बाद इसका कितना साइज़ रह गया है, यानी कि KB, MB या जो भी है। उसके बाद पेजेस, वर्ड डिटेल, टोटल एडिटिंग टाइम, टाइटल, टैग्स, कमेंट्स, रिलेटेड, और उसके बाद यहाँ पे ऑथर। अभी ऑथर क्या चीज़ होती है ये समझ लें। जब आप कंप्यूटर के अंदर अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे देखें, मेरे पास यहाँ पे देखें, ये डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है। इसके ऊपर जो भी नाम लिखा होता है, यहाँ पे जो भी अकाउंट बना होता है वो आपको यहाँ पे ऑथर में दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखें, MS एजुकेशन नेटवर्क लिखा हुआ है। उसके बाद शो ऑल प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं तो आपके पास मज़ीद कुछ ऑप्शन जो है वो खुल के सामने आ जाती हैं, जिसमें यहाँ पे देखें ये आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आती है कि ये लास्ट मॉडिफाई कब हुई, क्रिएट कब हुई या प्रिंट कब हुई। अब अभी देखिए, हमने फ़ाइल को सेव नहीं किया, इसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा, इसमें हमने कोई भी एडिटिंग नहीं की, जिस वजह से ये कह रहा है कि आपका साइज़ यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, साइज़ कोई भी नहीं है इस फाइल का, वर्ड भी कोई नहीं है, इसमें एडिटिंग टाइम भी कोई नहीं है, क्योंकि हमने इसमें लिखा भी कुछ नहीं है, इसको सेव भी नहीं है। हमने सिर्फ क्या किया, फाइल न्यू क्लिक किया और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया है, जिसमें हमारे पास देखें एक पेज है। अगर मैं यहाँ से वापस जाऊँ तो देखेंगे हमारे पास एक सिंपल वाइट सा ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये एक पेज है। तो ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखें, अभी हमें इस फाइल को खोले हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पे इसने दोबारा से अपडेट कर दिया। अब अगर इसमें यहाँ पे मैं कुछ लिखूँ, मैं ज़रा इसको उठा के इधर ले आऊँ। देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंट 20 पैराग्राफ जो है वो मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब देखें, इसके अंदर मेरे पास फाइल पे जाऊँ, फिर से इन्फो पे क्लिक करूँ तो देखें यहाँ पे पेज 2 और वर्ड कितने हैं, 956, ठीक है। और साइज़ अभी भी देखें नहीं है इसका बता रहा, क्योंकि हमने सेव नहीं किया। तो चलें जी, हम फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव कैसे करेंगे? सेव करने के 2 तरीके हैं, आपने याद रखने हैं, एक शॉर्टकट की मदद से और एक बगैर शॉर्टकट की से। तो हम फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखें सेव एज़ का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब सेव एज़ के बाद देखिए यहाँ पे वन ड्राइव पर्सनल आ रही है, ये मेरी जो मैंने अकाउंट बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का, ये वो वन ड्राइव है। मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में भी सेव कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास ऐसा शो नहीं होगा। आपने सिंपल यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने ब्राउज़ के ऊपर जो है ये देखें ब्राउज़ का ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप ब्राउज़ का के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह की छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। आपने इस विंडो को अगर बड़ा करना है तो ये जो टाइटल बार है विंडो की, ये देखिए सेव एज लिखा है, यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है आपने, लेफ़्ट वाला। डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अपनी ड्राइव या अपना स्पेसिफिक फ़ोल्डर या स्पेसिफिक जगह सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पे आप फाइल को सेव करना चाहते हैं।
तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर फाइल को सेव करना है, तो मैं यहाँ पे देखें इधर डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूँगा। अगर किसी का यहाँ पे डेस्कटॉप शो ना हो रहा हो या ये वाली चीज़ें शो ना हो रही हों, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, ये ऊपर ये देखें ये वाली ये लिखा हुआ है, इसमें आपने इस छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करना है और देखें आपके पास यहाँ पे सेम वही चीज़ें जो है जो इधर हैं वही शो हो रही हैं। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा, देखें अब ये मेरा डेस्कटॉप के ऊपर जितना भी डाटा है वो शो हो रहा है, लेकिन मैंने डेस्कटॉप के ऊपर फाइल को सेव करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इस फाइल को सेव कर देता हूँ MS Word क्लास 2 के नाम से। ले जी यहाँ पे आपने नाम लिखना है और ये टाइप है, इसको फ़िलहाल वर्ड डॉक्यूमेंट ही रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद नीचे आ जाना है सेव थंबनेल। अब ये क्या चीज़ होती है ये बाद में देखेंगे, फ़िलहाल देखें अब ये आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने सेव के ऊपर क्लिक किया, ज़रा फिर से फाइल के ऊपर आएँ तो अब देखें प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे साइज़ हमें बता रहा है 11.8 KB कि ये हमारी फ़ाइल का साइज़ है। मैं इसको ज़रा बंद करता हूँ और देखें ये मेरे पास फाइल सेव होके आ चुकी है। फिर से क्लिक करूं तो देखें हमारे पास फिर से फाइल के अंदर जितना डाटा लिखा था वो सेव हो चुका है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि सेव हमने क्यों किया, या सेव के मुतालिक बहुत सारे सवालात उठते हैं, बहुत मुझे पता है। हाँ जी, देखें जब भी आप डॉक्यूमेंट को नया क्रिएट करते हैं तो उसको सेव करना बहुत लाजमी है। सेव करना इसलिए ताकि आपके सिस्टम के अंदर आपकी फ़ाइल मौजूद रहे और उसके अंदर जो डाटा आपने लिखा हुआ है वो महफूज रहे, बस सिंपल। हाँ, अगर आप उसी डॉक्यूमेंट को बाहर दोबारा से ओपन करते हैं, देखिए मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैंने ये डाटा लिखा हुआ है यहाँ तक, इसको ज़रा मैं हाईलाइट कर दूँ यहाँ तक। अब इसके अंदर मैं फिर से लिख रहा हूँ, चले हम एक और रैंडम सा पैराग्राफ ले लेते हैं। इक्वल साइन रैंड लिखेंगे ना, RAND, और फिर पैरेंथेसिस बंद कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से पैराग्राफ मिले। ये देखें अब मैं फ़ाइल को बंद कर रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा, या कह लें कि हमारी जो है लाइट ऑफ हो जाती है तो उसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे डोंट सेव की ऑप्शन आ जाती है। अब देखें जितना भी हमने लिखा है ना इसमें वो सेव नहीं हुआ होगा क्योंकि हमने इसको सेव दोबारा से नहीं करवाया। अब मैं ज़रा फिर से खोलूँ, अब नीचे आ जाएं ज़रा देखें, एक तो हमने इसका कलर किया था, दूसरा यहाँ पे हमने कुछ पैराग्राफ्स ऐड किए थे वो सेव नहीं हुए। तो हमें जब भी फाइल को बनाना है, जब भी हमने कुछ लिखना है इसमें टाइप करना है तो हमें बार बार इसे सेव करना पड़ेगा। जी हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें बार बार यहाँ पे जाके यहाँ पे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना है, सिर्फ एक शॉर्टकट की याद रखनी है, आपने कंट्रोल और S आपने ये बटन प्रेस कर देना है दोनों, तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। देखें हम फिर से इसको कलर करते हैं, यहाँ से फिर से यहाँ पे पैरा लिखते हैं, ठीक है। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल S। अब ज़रा मैं इसको बंद करूँ और फिर से इसको ओपन करूँ, अब ज़रा नीचे आऊँ तो देखें ये हमारा डाटा सेव हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फाइल मेन्यू के अंदर इन्फो और सेव की ऑप्शन का पता चल गया होगा। चला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा सेव एज़ और ओपन और ये बाकी एक्सपोर्ट का। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।